मेरा नाम सलमान हमीद है। मैं हूँ एस्ट्रोनॉमी का प्रोफेसर हैम्पशायर कॉलेज मैसाचुसेट्स में, और मैं हूँ यहाँ पर साइंस के अड्डे के साथ। पानी ये एक ज़िंदगी के लिए और जीने के लिए एक ज़रूरी चीज़ है। मैं यहाँ पर पानी के इश्तिहार के लिए नहीं आया, बल्कि बात करने आया हूँ कि जब हम दूसरे सैयारों पर ज़िंदगी की तलाश करते हैं, ख़ास तौर से मरीख़ पर, तो एक तरीके से हम तलाश करते हैं कि वहाँ पर पानी की, वहाँ पर पानी मौजूद है या नहीं। ज़मीन के ऊपर तो बहुत पानी है, समुंदर है। ये मेरे पीछे कराची का समुंदर मौजूद है। मुझे याद है सी व्यू जाना या हॉक्स पे जाना या सैंड्स पे जाना, कराची के समुंदर की मेरी यादें वाबस्ता हैं। बल्कि ज़मीन के ऊपर 2/3 हिस्सा जो है ज़मीन का वो पानी है। तो ज़मीन के ऊपर हमें पानी की कोई कमी मौजूद नहीं, तो यहाँ पे ज़िंदगी की भी कोई कमी नहीं। बल्कि अगर हम ये देखें कि सबसे ज़्यादा जो खुश्क इलाके हैं, जिस तरह थरपारकर का सहरा है, जहाँ पे कई कई साल हो जाते हैं बारिश नहीं होती, वहाँ पर भी ज़िंदगी मौजूद है। अगर बड़े जानवर ना भी हों तो कम से कम छोटे माइक्रोब्स तो हर तरफ मौजूद हैं। मगर इनफैक्ट यहाँ पे ज़मीन के ऊपर शायद ही कोई ऐसी जगह हो, बल्कि साइंसदानों को कोई ऐसी जगह का नहीं पता जहाँ पर इतनी खुश्क हो कि वहाँ पर किसी किस्म की कोई ज़िंदगी मौजूद नहीं। मगर जब हम मरीख़ को देखते हैं, मरीख़ के ऊपर अभी तक साइंसदानों को ज़िंदगी के आसार मिले नहीं हैं। तो एक तरह से साइंसदान तलाश कर रहे हैं कि क्या वहाँ पर पानी को हम तलाश कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमें ये पता चल जाए कि मरीख़ के ऊपर पानी था, तो ज़मीन की मिसाल लेकर हमारा ख्याल ये होगा कि अगर वहाँ पर पानी था तो हो सकता है कि वहाँ पर ज़िंदगी भी होगी। अब आप ये सवाल उठा सकते हैं कि ये तो खाली ज़मीन की बात है, ज़िंदगी और पानी का जो कनेक्शन है ये सही है कि, लेकिन मसला ये है कि पूरी कायनात में हमारे पास सिर्फ एक ज़िंदगी की मिसाल अभी तक मौजूद है, और वो है हमारी ज़मीन। पूरी कायनात में कोई और जगह हमें मालूम नहीं जहाँ पर ज़िंदगी है, और ये जो मिसाल है ज़मीन की, उसके लिए पानी ज़रूरी है। तो जब हम मरीख़ पर ज़िंदगी की तलाश कर रहे हैं तो हम वो मिसाल लेते हैं जिसका हमें पता है, और वो है पानी की। तो एक लिहाज से मरीख़ पर ज़िंदगी की तलाश पानी की तलाश है। नासा के साइंसदान जो हैं, उन्होंने एक रोवर भेजा था क्यूरियोसिटी के नाम से। ये उसको तकरीबन 2 साल हो गए हैं मार्स के ऊपर, और वो वहाँ पर आगे चलता चला जा रहा है। रोवर जो है उसने अभी वो एक क्रेटर के पास मौजूद है। उस क्रेटर का नाम है गेल क्रेटर। उसने अभी पिछले कोई 1 महीना पहले एक चीज़ उसने नोट की कि वहाँ पर एक सेडिमेंट्री रॉक्स के डिपॉजिट्स हैं। सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स जब ज़मीन के ऊपर होते हैं, वो ये बताते हैं कि ग़ालिबन वहाँ पर पानी खड़ा रहा है ज़मीन के ऊपर कम से कम। उसी किस्म के डिपॉजिट्स अब मरीख़ पर क्यूरियोसिटी रोवर को नज़र आए हैं इस गेल क्रेटर के अंदर। ख्याल ये है कि इस गेल क्रेटर में झील मौजूद थी, बल्कि काफ़ी अरसा तक झील मौजूद थी। ये नहीं पता कि शायद झील थी, फिर पानी इवेपोरेट हो गया, फिर झील बन गई, लेकिन ये पता है कि काफ़ी अरसे तक वहाँ पर पानी झील में मौजूद था। ये बात आज से कल की बात नहीं, ये बात आज से हज़ारों साल पहले की बात नहीं, बल्कि ये बात जो है वो बिलियन साल पहले की है। और ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अगर वहाँ पर पानी खड़ा हुआ था, तो अगर हम ज़मीन की मिसाल लेते हैं तो काफ़ी इम्कान है कि वहाँ पर ज़िंदगी भी शुरू हो गई हो। मरीख़ एक ज़बरदस्त जगह है। ये इमेज, अभी हम पानी की तो बात करते हैं, लेकिन अगर आप ये इमेज देखेंगे, एक पैनोरामा है, ये क्यूरियोसिटी रोवर ने लिया। ये एक एलियन लैंडस्केप है, ये एक दूसरा लैंडस्केप है। आप ज़रा इसको इमेजिन करें कि क्या आप वहाँ पर अगर खड़े हों, आपको कैसा लगेगा। एक तरह से ये ज़मीन जैसी जगह है,
مگر کسی قسم کی زندگی وہاں پر موجود نہیں۔ لیکن اس جھیل کی بات تو ایک طرف، مگر اسپیس کرافٹ جو ہیں وہاں پر دوسرے مختلف قسم کے اسپیس کرافٹس، انہوں نے بھی مارس کی میپنگ کی ہے، اور ان کے حساب سے ایک خیال یہ ہے کہ بہت پہلے جب مارس نیا بنا تھا، جب زمین نئی تھی، سولر سسٹم نیا تھا، 4 بلین سال پہلے، اس وقت خیال یہ ہے کہ مارس کے اوپر ایک سمندر بھی موجود تھا۔ زمین جتنا سمندر نہیں، زمین تو 2/3 حصہ سمندر ہے۔ مریخ کے اوپر خیال یہ ہے کہ آج سے تقریباً 3.5-4 بلین سال پہلے 1/3 حصہ اس کا سمندر تھا۔ پھر وہی بات آتی ہے کہ اگر وہاں پر سمندر تھا تو شاید وہاں پر زندگی بھی موجود ہو۔ بلکہ ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ خیال یہ ہے کہ مریخ کے اوپر آج سے 3.5-4 بلین سال پہلے وہاں پر پانی بھی خیال ہے کہ موجود تھا، اور خیال یہ ہے کہ وہاں پر جو اس کی ایٹماسفیئر ہے، جو اس کی وہاں پہ ہوا ہے، وہ بھی کافی گہری تھی، زمین سے بھی زیادہ۔ اور ایک اسپیکولیٹو آئیڈیا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ زمین سے پہلے مریخ پر، مارس پر زندگی شروع ہو گئی ہو۔ ہمیں معلوم نہیں کہ یہ ہے یا نہیں، مگر خیال یہ کہ یہ ہو سکتا ہے، کیونکہ وہاں پر ایسی کنڈیشنز موجود تھیں جو زندگی کو شروع کرنے کے لیے کافی بہتر ہوں۔ اگر ایسا ہے تو مزید اسپیکولیشن اس چیز کی ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ زمین کے اوپر زندگی مریخ کی وجہ سے بنی ہو، کیونکہ مریخ اور زمین آپس میں پتھر ایکسچینج کرتے رہتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کیونکہ زمین پہ ہمارے پاس سیمپلز موجود ہیں جو مریخ کے موجود ہیں، اور اسی طرح زمین کے سیمپلز ہمیں معلوم ہے کہ وہ مریخ پر ضرور جاتے ہیں۔ تو اگر سوچیں کہ اگر 4 بلین سال پہلے کوئی ایسا ٹکڑا جو وہاں سے آیا جس کے اوپر مریخ کی زندگی تھی، خیال یہ کہ ہو سکتا ہے اس نے زمین کے اوپر زندگی کو سیڈ کیا ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ زندگی کی ہو سکتا ہے کہ اوریجنز مریخ سے ریلیٹڈ ہوں۔ اگر یہ بات صحیح ہے، اور اگین اس میں جو ہیں اسپیکولیشنز موجود ہیں، اگر یہ بات صحیح ہے تو ایک طرح سے ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ شاید میں، آپ، ہم سب لوگ ایک لحاظ سے مارشنز ہیں۔ اور اس خیال کے ساتھ میں آپ کو یہاں پر خدا حافظ کہتا ہوں۔ میں ہوں یہاں پر سلمان حمید، سائنس کے اڈے کے ساتھ، اور میں آپ کو یہ اس امیج مریخ کا میں پیچھے چھوڑتا ہوں، اور یہ عمر پراچا کا ایک انسٹرومنٹل ہے جو انہوں نے لکھا تھا ایک کیوریوسٹی روور کے لیے۔ ایک طرح سے ان کے لحاظ سے یہ کیوریوسٹی روور کا ایک لو لیٹر ہے۔ تو میں آپ کو اس کے ساتھ چھوڑتا ہوں، یہ ہے عمر پراچا کا انسٹرومنٹل۔